हेलो दोस्तों, तो आज है 27 दिसंबर और दिन है शनिवार यानी कि सैटरडे है। सुबह का मौसम आप लोग देख ही रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। मोर का एक जोड़ा सामने वाली छत पर बैठा हुआ है। डेली इस समय आ रहे हैं गाँव के अंदर मोर। ला 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 ला। चलो कहीं चलो चलो सजना जहाँ तक घटा जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, सुबह का टाइम और दाल रख दी आज गैस पर और बाहर चाय बन रही है। यहाँ पर पानी गर्म हो गया है और ये गुड़। आ जाइए आप लोग भी। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे काम निपट गए हैं टाइम से और फिर आ गया है टाइम वही चाय पीने का। पहले हम लोगों ने पानी पिया गुड़ के साथ और फिर चाय और पिएंगे। आज दाल बननी थी तो हमने कहा कि गैस पर बना लेंगे, कुकर में रख दिया है तो जल्दी बन जाएगा दाल चावल। और यहाँ पर फिर मुझे दूसरा काम करना था, तो यहाँ पर क्या है, मुझे मावा बनाना था। तो वही दूध दोनों टाइम का ले आए हैं और छान कर रख देंगे चूल्हे पर, क्योंकि दोस्तों मावा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए फिर खाना गैस पर बना लिया है। हमने कहा इधर क्या, तब तक मावा बन जाएगा। अभी रोटियां बनानी है, आटा लगाना है, रोटियां बनानी है, दाल चावल बन गया है। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, आप पैर में चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, जूती वगैरह पहन लिया कीजिए। तो दोस्तों, चप्पल हम घर के लाए थे, 2 जोड़ी घर में पहनने वाले, तो वो सिर्फ़ घर में ही पहनते हैं। तो बाकी जगह काम करते हैं तो पहन लेते हैं, लेकिन यहाँ जब रसोई में आते हैं या अंदर वाली रसोई में जाते हैं तो चप्पल नहीं पहनते हैं। अ, मतलब भले ही घर के हो चप्पल, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ क्या शुरू से होता आया। हाँ, हाँ, ये बात मैं जानती हूँ कि ठंड में जान से प्यारा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन होता है ना, कुछ आदत होती है। तो अम्मा घर में कभी चप्पल नहीं पहनने देती थी। पहले क्या है, किसी को परमिशन नहीं थी घर में जूते-चप्पल पहनने की। घर के बाहर ही निकाले जाते थे, कभी भी घर के अंदर नहीं लाया जाता था। तो अब क्या, धीरे-धीरे क्या, घर में हम लोग घर के रखने लगे हैं, लेकिन क्या है, रसोई में दोस्तों नहीं पहनते हैं, वो शुरू से आदत है वही है। और बाकी हर जगह पहनते हैं। दूसरी बात ये है कि आदत नहीं है घर में चप्पल पहनने की, बहुत ही कम पहनते हैं, आप लोग खुद ही देखते हैं, बताएँ क्या? तो जब ज़्यादा जैसे दिक्कत होती है ना, फिर हम घर में पहन लेते हैं। वैसे तो 2 से 3 जोड़ी घर के लिए सिर्फ़ रखे हुए हैं, लेकिन वही है, आदत से मजबूर हैं। तो इसीलिए बस चप्पल नहीं पहनते। यहाँ रसोई में अच्छा नहीं लगता दोस्तों, यहाँ ऊपर बिल्कुल भी इस चबूतरे पर नहीं आते हैं, रसोई के चबूतरे पर चप्पल पहनकर कोई भी काम नहीं करते हैं। बस यही दिक्कत है। और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर्दी लग जाएगी, तो मैं जानती हूँ आप लोग मेरी वज़ह से परेशान रहते हैं। तो गलती मेरी है दोस्तों, क्योंकि मुझे आदत नहीं है अ, चप्पल पहनने की, तो वही है बस, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि अब कोई मना करता है, कुछ नहीं, लेकिन बस वही है कि। और फिर यहाँ पर मावा बनाते जा रहे थे, रौनक के पापा गरी को कद्दूकस कर रहे थे। गरी का गोला लाए थे बड़ा वाला, वो कद्दूकस कर रहे थे, ये देखिए। अभी कुछ ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, कुछ चिल्लाए हैं, तो सारे इकट्ठा करके। और यहाँ पर लगभग मावा बन गया है, थोड़ा-सा रह गया है बनने के लिए, ये देखिए। क्योंकि मावे में घी ज़्यादा है तो रखने से थोड़ा सख्त होता है, जब घी जमता है तो वो सख्त होता है, इसलिए हमने इसको उठा के रख दिया है। मावा बनकर हो गया है तैयार और फिर परोस कर रख दिया है, और वही कढ़ाई ले ली है, इसको धुला नहीं है। फिर डाला है इसमें घी, जितना हो, हम नहीं बता सकते कितना है ये, लेकिन कहते हैं ना, घर की चीज़ घर की होती है, कुछ नाप-तौल नहीं है। और हम इधर काम में लगे थे, उधर बंदर महाराज बैठे थे, बड़े गौर से इधर रसोई की तरफ देख रहे थे। अभी निगाह पड़ी है हमारी, तब सब सामान समेटा है, क्योंकि ये लोग क्या है, देखते रहते हैं और अचानक से झपट्टा मारते हैं, और हो सकता है कभी-कभी आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए फिर सारा सामान समेट कर इधर रखा, तो वही बतिया रहे थे कि क्या देख रहे हो उधर, खाने वाला कुछ नहीं है यहाँ पर।
और उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले घी में भून रहे हैं गोंद, क्योंकि बनेंगे आज गोंद के लड्डू। इतनी ठंड हो गई है, अभी हमारे यहाँ गोंद के लड्डू नहीं बने हैं, जो कि हर साल ठंड में बनाते हैं। सभी लोग बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, और ठंड में ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले गोंद भूनेंगे, क्योंकि गोंद को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों काफ़ी लोग सिर्फ़ घी में बनाते हैं गोंद के लड्डू, लेकिन हम हमेशा बनाते आप लोग देखते हैं मावा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि मावा डाल दो तो बच्चे भी पसंद करते हैं, और सिर्फ़ घी डालो तो सिर्फ़ घी के बच्चे नहीं खाते हैं। और हर साल हम सौंठ डालते थे, गुड़ डालते थे, लेकिन इस बार सोच रहे हैं नहीं डालेंगे। और गोंद भूनने के बाद डाल दिया है बादाम, और बादाम के बाद है मखाने, किशमिश, काजू नहीं है, जो ये लाए हैं बस वही डाल देंगे, इतना ही काफ़ी है। डालने को तो आप इसमें तो कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना डाल डाल सको। तो बस उसके बाद मखाने डाल दिए, इसमें किशमिश थी हमने देखा ही नहीं, तो किशमिश मखाने दोनों साथ में पड़ गए हैं, तो कोई बात नहीं, भूनना दोनों को था, तो किशमिश भी फूल गए हैं खूब अच्छे से, ये देखिए। तो बस इनको भून करके उसके बाद लास्ट में बची है गरी, जो कद्दूकस की भी रखी थी, तो लास्ट में उसको डाल देंगे। तो बस उसको थोड़ा ही भूनना है, कलर चेंज नहीं होने देना है। तो बस थोड़ा भून कर, क्योंकि ये गरी क्या है, घी बहुत सोखती है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको भूनेंगे, और थोड़ी देर भूनने के बाद इसको भी निकाल लेंगे, ये देखिए। उसके बाद फिर क्या है, अब इसमें क्या है, आप सूजी के लड्डू बना सकते हैं, बेसन के भी लड्डू बना सकते हैं आप। तो खाना दोस्तों बन गया है, दाल चावल रोटी। और अब गैस पर बना है खाना आज। तो यहाँ पर अब लड्डू बनेंगे, इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं, बर्तन है तो साथ में फिर धुलेंगे लड्डू बना के। आटा भूनेंगे, आटा भूनने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर से घी लिया है हमने, और इसमें डालेंगे ये गेहूं का आटा। ये अंदाज से हमने करीब 2 किलो आटा लिया है, तो बस इसको डालेंगे। अब ये है सबसे बड़ा काम, गेहूं के आटे को भूनने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। सूजी थोड़ा जल्दी भुन जाती है, लेकिन ये आटा गेहूं का बहुत टाइम लेता है भूनने में, क्योंकि महीन होता है, धीरे धीरे सेकता है, और थोड़ा धीमी आंच में भूनना भी पड़ता है, नहीं तो जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसको भूनते-भूनते कितना टाइम हो गया था, शायद 40 से 45 मिनट तक हमने इसको भूना था। वीडियो तो थोड़ा ही दोस्तों बनता है, लेकिन क्या है, कोई एक्स्ट्रा काम जब करते हैं तो उसमें सारा दिन लग जाता है। और इधर रौनक के पापा आ जाते हैं बीच-बीच में मदद कराने के लिए, क्योंकि जब भाई ये होता है कि आज चलो अच्छा ये बन जाए, तो अच्छा हम करवा लेंगे काम, तुम परेशान ना होना। तो ये जैसे ही भून कर रखा, ये आ गए थे अपना वादा निभाने के लिए, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या है, जब आटा भून होते तब इसको कूटते, लेकिन ये और इसको ज़्यादा कूटना भी नहीं है, बिल्कुल महीन नहीं करना है, बस हल्के हाथों से थोड़ा मोटा-मोटा, मतलब दरदरा करना है, कि थोड़ा-सा गोंद जब दाँत के नीचे लगता है ना, तब खाने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको पीसना नहीं है, बस दरदरा सा करना है। तो वही बस ये देखिए, ये कुट कर तैयार हो गया है गोंद, ये देखिए, क्योंकि घी है तो थोड़ा गीला तो हो ही जाता है। और उसके बाद फिर ये बादाम हैं, इनको भी कूटेंगे, उसके बाद मखाना, तो सबको दरदरा ही करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, बस दरदरा करके और बस निकाल देना है। उधर हम बराबर आटे को भूनते जा रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर फिर वही कढ़ाई खाली करके आटा भुन गया है, तो उसी में फिर हमने 1 किलो गुड़ डाल दिया है। 2 किलो आटे में 1 किलो गुड़ पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा मीठे हो जाते हैं लड्डू। तो हमने डाल दिया, हमें हल्के मीठे करने हैं, लेकिन 1 किलो डाला इसलिए है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट पड़ेंगे, और उसके बाद क्या है, खो मावा पड़ेगा, तो बराबर हो जाएँगे जितना मीठे हमें बनाने हैं। बहुत मीठे भी लोग नहीं खाते हैं। उसके बाद ये आटा
पलट लिया है दूसरे तसले में और फिर इसको छानेंगे, क्योंकि लगा तो नहीं है, क्योंकि बराबर हम चलाते जा रहे थे, लेकिन हल्का-फुल्का जो लग जाता है ना, गुठली जैसी छोटी-छोटी हो जाती है, वो निकल जाएँगी तो आटा बिल्कुल भुरभुरा सा हो जाता है, फिर देखने में अच्छा लगता है। लड्डू भी चिकने से हो जाते हैं, फिर वो गुठलियाँ नहीं आती लड्डू में। इसलिए सारे आटे को छान लेंगे, जो थोड़ा बहुत निकलेगा उसको निकाल देंगे। उधर पाग होने के लिए रख दिया है, और इसका पाग बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इसमें कोई कुछ सख्त तो करना नहीं होता है। तब तक हम आटे में मिला देंगे वही ड्राई फ्रूट जो भी हमने घी में फ्राई किया था। तो ये क्या है, थाली में घी बहुत ज़्यादा चिपक गया था और जम जाता है ठंड का समय बहुत जल्दी, तो वही आंटी से सब पूछ रहे थे। सब कुछ इसमें मिला देंगे। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था ड्राई फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद इसको अच्छे से मिलाने के बाद और जो मावा हमने बनाया था वो भी इसी में मिला देंगे। अच्छा, सूंठ गुड़ आप मिलाना चाहें तो सूंठ हल्दी तो आप उसको भून कर मिला सकते हैं। ये मावा मिला दिया। मावा दोस्तों 3 पाव से कम नहीं था, ज़्यादा ही होगा। वो भी हमने इसमें मिला दिया है। और ये देखिए, अब बस अच्छे से मिला देंगे। वैसे आप ऐसे अगर बाँधना चाहें तो इसमें क्या है कि वो घी डाल दीजिए और तगार डाल दीजिए, तो ऐसे भी लड्डू बढ़िया से बन जाएँगे। लेकिन मुझे गुड़ के बनाने थे, इसलिए पाक बना रहे हैं। तो ये पाक देख रहे थे, ये देखिए थोड़ा-सा कलछल में लिया, ऊपर उठाया और आखिरी वाला बूँद जो है थोड़ा देर में टपक रहा है, तो समझ जाइए पाक तैयार है, क्योंकि इसका ज़्यादा सख्त पाक नहीं करना है। और ज़्यादा सख्त लड्डू बनाने हैं तो थोड़ा-सा और पका लीजिए, बस बन जाएँगे। लेकिन मुझे नर्म ही बनाने थे ताकि घर में सब लोग खा सकें, अम्मा, हम सब लोग। तो बस उसके बाद कढ़ाई में ही डालते जा रहे थे आटा। ये गुड़ दोस्तों बहुत अच्छा है। कभी-कभी क्या है, गुड़ जो आ जाता है खिसकन जैसी होती है, तो वो चलाने में पता चलता है, तो वो छानना पड़ता है। लेकिन ये गुड़ बिल्कुल साफ-सुथरा था, कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने कढ़ाई में ही आटा डाल दिया है। तो बस और इसको अच्छे से मिलाते जाएँगे, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस खूब अच्छे से मिलाएँगे और मिलाकर देख रहे थे लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। तो लड्डू बहुत अच्छे से बन रहे थे और इसके बाद फिर थोड़ी-सी धूप दिख रही थी आँगन में, तो हमने कहा चलो आँगन में ही बनाते हैं। तो आँगन में उठा ले जाएँगे इसको, कढ़ाई को, वहीं पर आराम से बनाएँगे, क्योंकि काफ़ी देर से हम चूल्हे के पास बैठे थे। पहले मावा बनाया और फिर आटे को भूना, तो इसमें बहुत टाइम लग गया था। ये देखिए बनने लगे हैं दोस्तों गोंद के लड्डू। और ये बन गए हैं सारे लड्डू, ये देखिए। थोड़ा बड़े-बड़े बनाए हैं, जैसे बनते हैं आटे के लड्डू गाँव में दोस्तों, वैसे ही हमने थोड़ा बड़े कर दिए हैं और सूजी के लड्डू थोड़ा छोटे बनते हैं। दमदार लड्डू है। दोस्तों खा लीजिए आप लोग गोंद के लड्डू और बताइए कैसे बने हैं। एक बस एक खाने की ज़रूरत है। और दोस्तों उसके बाद बना के रौनक से कहा है डिब्बे में भर दो, तो भर दिया है और सीधा हम लेट गए थे, कुछ काम नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ा आलस सा आ रहा था शरीर में, मतलब एक थकान सी लग रही थी। तो उसी धूप में चुपचाप लेट गए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर लेटे, फिर इतने तेज से मुझे ठंड लगी थी कि पता नहीं क्या हो गया था, तो सीधा रजाई में घुस गए थे।
रज़ाई में घुसे ही नहीं कि थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई थी, फिर सोए और फिर 4 बजे इन्होंने मुझे जगाया कि अंजू उठो, कि अब वीडियो तुमको एडिट नहीं करना है, आज वीडियो नहीं भेजना है। तो बड़ी मुश्किल से उठ पाए, करीब साढ़े 4 बजे फिर वीडियो एडिट किया। तो उसके बाद फिर दोस्तों वीडियो अपलोड करने गए थे। अपलोड करके अभी आए हैं और बच्चों ने खाने-पीने वाले बर्तन धुल दिए थे, झाड़ू लगा दी थी, कढ़ाई पड़ी हुई थी। तो फिर अभी क्या है, हमने कहा आग जला दो, ये धुलकर मांज कर ही रख देते हैं, नहीं तो दोस्तों लोहे के बर्तन जो होते हैं सुबह और भी नहीं छूटते हैं। तो इसीलिए और फिर कोई भी काम हो पड़ा रहता है तो फिर एक बोझ सा रहता है, सुबह मुझे ये करना है, वो करना है। तो हमने कहा इसको मांज कर ही रख देते हैं, तब तक 1-2 गिलास तैयार हो गए थे, कटोरी, तो ये सब धुल के रख देंगे। तो बस और तब उसके बाद उधर आग जलवाई है कनक से, हमने कहा आग जला दो, तो थोड़ी देर तापेंगे और तब फिर और फिर यहाँ पर कपड़े पड़े हैं वो उठा के रखेंगे, यही छोटे-मोटे काम जो हो जाते हैं। और कोई मेरी तबीयत नहीं खराब हुई थी दोस्तों कि मुझे बुखार आ गया है या जैसे कि ठंडी देके बुखार आ जाता है ना, वो कुछ नहीं हुआ था, बस मुझे ठंड लगी थी और देके फिर क्या है कि रज़ाई ओढ़कर हम सो गए थे। करीब 1 घंटा हमने नींद लिया है, 1 से डेढ़ घंटा। और जब उठे फिर वीडियो अपलोड किया, एडिट करे, उसके बाद ठीक हो गए। देखिए फिर फटाफट लगे हैं काम पर। तो कभी-कभी क्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कपड़े धुल के रखे थे अपने नहाए हुए और डालना दोस्तों हम भूल गए थे। तो वही साड़ियाँ हम डाल रहे हैं, यहाँ पर सूखेंगे तो वैसे भी नहीं, लेकिन टंगे से फैला दो तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर डाल दिया है और बस ऐसे ही छोटे-मोटे काम निपटाए, रसोई का सामान सारा उठा के रखा है और फिर यहाँ आ गए हैं तापने के लिए। आप थोड़ी देर के लिए हाथ-पैर सेकेंगे और बेटा बना रहा है चाय, यानी कि ईशु चाय बना रहा है, कह रहा मम्मी हम चाय बना रहे हैं, तो मैंने कहा बनाओ अच्छी-सी, क्योंकि वो चाय बहुत अच्छी बनाता है। बड़े ही विधि-विधान से बनाता है, अदरक को खूब पीसता है सिलबट्टे पर, जैसे कि हम करते हैं वैसे ही देखता है। खूब चटनी की तरह पीसता है तब जाके चाय बनाता है, बहुत गाढ़ी-गाढ़ी चाय बनाता है, अच्छी चाय बनाता है। तो वही फिर आग जला दी और है। यहाँ पर बैठकर फिर आग के पास चाय पिएँगे। दोस्तों आजकल क्या है, गाँव में, हर घर के बाहर आग जलती है और आग के पास 2 से 4, 6 लोग बैठे आपको मिलेंगे। ठंड में क्या करें, कहाँ जाएँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।